देवानंद जी महाराज, भोले सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज, सनातन धर्म, अनंत कोटि संत महात्माओं की खाली एक दोष ले खाली सबरी ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम श्री श्री विद्यारायण श्री राज ऋषि शिव चमत्कारी संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज अपने शिव शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ व नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी तपस्वी आदर्श महापुरुष संत श्री श्री विद्यारायण श्री देवानंद जी महाराज अपने शिव शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ। वह श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी शिक्षा प्रेमी नशा विरोधी ब्रह्म पूजनीय संत श्री श्री विद्यारायण श्री कृष्णानंद जी महाराज साहब श्री शरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा व परम पूजनीय परम गुरुओं के असीम आशीर्वाद से और परम गुरुओं की पावन प्रेरणा से हम सब संत श्री राजेश्वर भगवान के अनुयायी उनके शिष्यगण वर्षों वर्षों पुराना हमारे परम गुरुओं का जो सपना था, हमारे बुजुर्गों का जो सपना था, जो लंबे समय से आप हमारे सभी के अथक प्रयास से हमारे देश की राजधानी दिल्ली महानगर के अंदर विद्वान ब्राह्मणों के मुखारबिंद से मांगलिक मंत्रोच्चारण के साथ में इस भूभाग के अंदर एक शिक्षा क्षेत्र के कल्प वृक्ष के रूप में सुनहरे ऐतिहासिक पलों के आज आप साक्षी बने हैं। ये आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि दिल्ली का नाम पूरे भारतवर्ष में 36 कौम के लोग जानते, पर दिल्ली लोगों ने देखी नहीं है। पर आपके ऊपर परमपिता परमात्मा के असीम कृपा, परम गुरुओं का आशीर्वाद और उनकी पावन प्रेरणा से आज दिल्ली शहर के अंदर आप रह रहे हैं और रहकर आपने यहाँ पर एक जो कल्पना की थी कि हमारा परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजा राम जी बाप जी का यहाँ के आश्रय स्थल हो और हमारे सभी जो है समाज की भावी पीढ़ी के लिए, उस शिक्षा के लिए और हमारे रहने के लिए हमारा खुद का एक छोटा बड़ा भवन हो। और वो सपना हमारे परम गुरुओं का पीढ़ियों का था, सदियों का था, जो आज श्रीतात यानी साक्षात जो है सफल होने जा रहा है, पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए आज मेरे हृदय के अंदर तो खुशी है ही है, पर आप सबके मुखार बिंद पर इस मंडल की आभा मंडल पर जो खुशी देखकर मुझे जो खुशी हो रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके सदैव
इस दिल्ली शहर के अंदर रहे, तब तक आपके इस मुखमंडल के आभा पर जो खुशी, गुलाब के फूल के समान जो आप जो मुस्करा रहे हैं, जो आपकी महक आ रही है, वो सदैव बनी रहे। भक्तों, हमें खूब विलम्ब हुआ है। विलम्ब इसलिए हुआ है कि आज से 30 साल पहले मैं जब जो है आश्रम में जब सेवा करता था, तभी जो हमारे अग्रणीय मुख्य लोग जो है दिल्ली के बारे में बातें करते थे, और लंबे समय तक आपने भी देखा है हमारे खूब अग्रणीय लोगों ने प्रयास किया दिल्ली के क्षेत्र में, आसपास में घूमे, पर ये परम पूजनीय, परम वंदनीय सिद्ध चमत्कारी संत राजा राम जी महाराज साहब की हो सकता है, उनकी कृपा जिनके ऊपर वृष्टि हो, जिसको यश्य देना हो, तभी मैं मानता हूं कि आपका मुझे जो है सहयोग मिला और ये हम जमीन खरीद पाए। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, हम लेट क्यों हुए हैं। आपके मन में भी बहुत सारे जो उटपटांग जो है सपने हैं, बातें आती है, और जो आपके दिलो व दिमाग में आती है वो मेरे मन में जरूर पहुँचती है। क्यों पहुँचती है कि वर्तमान में आपने देखा होगा, ये जो एक मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर जो आपने देखा होगा ब्लूटूथ है, वो उस मोबाइल में जो प्रोग्राम होता है उसमें अपलोड होता है। वाईफाई यही है, दूसरे जो है आप हॉट स्पॉट चालू करते तो दूसरे में उसका नेट रखाता है। तो मेरा मोबाइल आपसे जुड़ा हुआ है, मेरा दिल आपसे जुड़ा है। आपके दिल के अंदर क्या चलता है, क्या नहीं चलता, आप क्या सोचते हो, क्या विचार करें, वो मेरे अंदर चल रहा है, और वो मैं आपको बता भी देता हूँ। जब मैं यहाँ पर प्रथम बार जो दिल्ली जब आया था, तब खेताराम जो है दूधवा गांव का फक्त जो था, उसने शादी की थी, और ये अनुमान मुझे ऐसा आइडिया 2013 में उन्होंने आका तीज के बाद में शायद जो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, वो रखा था शाहीन बाग के अंदर, और वहाँ पर एक छोटा सा जो उन्होंने एक भवन भाड़े लिया था, और उसने अपने जो मित्र है, जितने भी रिश्तेदार है, सगे संबंधियों को बुलाया था, और हमें भी उसने निमंत्रण दिया था, हम आए थे। और आप सब लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि गुरुजी ये काम आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। और उस दिन हमने जो प्रयास किया, और जो प्रयास किया, तो उस प्रयास के जो उस दिन के जो हीरो हमारे जो है, मैं तो कह रहा हूँ आज भवन बना के ऐसे एक नहीं हम 5 बना लेंगे, पर उस दिन के जो भवन है, मैं जो है जो ओढ़े लिखनी थी, मेरी इच्छा के अनुरूप जब लिखी नहीं गई, क्योंकि ये दिल्ली, और दिल्ली के अंदर मैं चाहता हूँ कि श्री गणेश, अच्छा वो मेरा शुक्र श्री गणेश नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि हो सकता है आज हमें जो है कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहा होगा, हो सकता है हमारे जो शुभ जो है घर से निकलते हैं तो सुकून नहीं हुए, तो हमने वो डायरी हमारी बंद कर दी। जब बंद की, मैं जिसको जानता नहीं, कभी मैंने देखा नहीं, और ये ठाकुर राम जैसे ये खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़ा, तो मैंने कहा देखो बेटा, आप लिखा हो तो अच्छी लिखाना, वरना मेरा वैसा जो आज लिखने का। उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं बढ़िया लिखूंगा, आप तो लिखो। मैंने डायरी खोली सबके सामने, और इन्होंने उस दिन जो 11 लाख की घोषणा की, तो मेरे मन में इतनी कल्पना ही नहीं थी। मैंने तो जो ऐसा सोच रखा था 5 लाख से श्री गणेश करें, कर्म कर लेंगे, पर इन्होंने मेरी आशा व अपेक्षा से अधिक इन्होंने बोला। उसके बाद में धीर जी भाई ने 7 लाख बोला, फिर जगदीश जी बा ने बोला, और सभी ने बड़े सुंदर सुंदर, मेरा जो अरमान था उससे भी इन्होंने अच्छे जो पैसे लिखे। और उसके बाद में हमने जो करोल बाग के, जो ये तो हमारे वृद्ध थे, अग्रणी थे, करोल बाग के जितने जो नौजवान हैं, मैं तो मेरा जो दिल मानता हूँ करोड़ों को, हम वहाँ पर गए, और उन बच्चों ने मतलब उन्होंने अपने सामर्थ्य से अधिक अच्छी लिखाई। और फिर हम कहीं और लिखने गए थे, वहाँ पर हमारी आशा अपेक्षा पूर्ण हुई। मैं जब निराश होकर नीचे आया, मैं आज नौजवानों का नाम नहीं लूँगा, क्यों लोग नाम लेता हूँ तो बोलेंगे कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो। उन्होंने मुझे कहा गुरुजी आप नर्वस ना हो, आप हमारे 1-1 लाख और लिख दीजिए, पर जो बेड़ा उठाया है गुरुदेव राजेश्वर भगवान का, और परम पूजनीय संत दीवाराम जी बाप जी का, और परम पूजनीय संत कृष्णाराम जी बाप जी के सपना साकार करने का आप पूर्ण कीजिए। और हम उसके बाद में सबके पैसे लेकर खरीदने के लिए, ये जो प्लॉट आज जो है, उस समय यहाँ पर भवन था, दालमेल थी, हम सेठ जी के घर गए थे 2013 के अंदर। वहाँ पर हम सौदा करने के लिए बैठे, तो 5000 का हमारा, 5000 कम देना चाहते थे, वो 5000 पर तो हमारा सौदा बैठा नहीं, नीचे आए। सेठ जी ने हमें कहा कि वापस बैठो,
मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है हमने ज़्यादा दाम दिए, हो सकता है दिल्ली है, मारवाड़ में क्या है कि दिल्ली तो ठगोरी है, तो डर घणो लागतो। तो हम तो वहाँ से निकल गए चले गए। फिर उसके बाद में 2-3 साल फिर आ ही नहीं पाए। उसके बाद में गुरुदेव राजेश्वर भगवान ने वापस जो है आप सब लोगों के मार्फत जो है हमें बार बार फोन करके बार बार जो है चेतना दी। हम दोबारा आके ये प्लॉट उस लेने के बाद में हमने नक्शा पास करवाया, कुछ समय इंतजार भी किया। और इंतजार किस बात का किया ये आपको समझा दे। हमारा नक्शा पहले इस कोरोना काल से पहले हमारा पास हो चुका था MCD से। उसके बाद में सबने कहा भाई कि नक्शा पास हो जाता, पड़ोस में जो ज़मीन हमारी पड़ी है ये भी इसके साथ में ले लें। इंतजार किया। हम जो गुप्ता जी हैं उनको बुलाया था, आज शायद वो आए नहीं यहाँ पर। हमने उनको DG के मार्फत फ़ोन की करवाया था कि भाई हम जो हमारा भवन बनाने जा रहे हैं और आपका जो है पड़ोस में प्लॉट है और इसलिए आप पधार। वो आए नहीं। हमने उनके पास में गए तो वो तो वृद्ध थे। उन्होंने तो कहा गुरुजी चलो आप गए, पर उनके घर में बेटा है और बेटे की बहू रानी, वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी। उसने कहा गुरुजी एक देखो, आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि सेठ जितना होशियार होता है उतना किसान नहीं होता। हम तो सब किसान है, धरती पुत्र है। तो उन्होंने कहा, मना भी नहीं किया उन्होंने। क्या मना भी नहीं किया। उस बहू रानी पढ़ी लिखी डॉक्टर थी। उसने कहा गुरुजी हमें तो पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो जितना गज का प्लॉट है हमें फलाने एरिया में दिला दीजिए। मैंने दीपसी से वगैरह तो पूछा वहाँ पर क्या भाव, उन्होंने कहा 7 लाख रुपये गज के भाव है। तो फिर वो जो हेट और तो बात है कि उन्होंने तो माँ देव जी री गड़े जो है भगवान री गड़े घंटी बांध दी कि सेठ ने क्या कहा कि मारे कोई नहीं सीजे। भगवान जब प्रश्न हुए शिव जी तो बोला सेठ के बच्चे से कि तू कोई वरदान एक मांग ले। उस सेठ के बेटे ने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए महाराज जी। उसने कहा नहीं, मैंने मेरे मुख से बोल दिया इसलिए तुझे एक वरदान मांगना पड़ेगा और मुझे देना पड़ेगा। तो चतुर्था सेठ का बेटा बढ़िया, उसने कहा शिव जी से कहा हे संत जी आपके अगर जो इतनी इच्छा है तो मुझे एक छोटा सा वरदान देना है, तो मैं मेरे पोते को सोने की थाली में रोटी खाता हुआ देख लूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो सोनारी थाली में कभी खाए कि करोड़पति अरबपति रहे जरा घर में बर्तन सोना रहे। तो वो भी सेठ थे, उन्होंने तो ऐसी जो है वो शिव जी से जो है उन्होंने एक वरदान मांगा। उन्होंने तो कोई हाँ क्या ना क्या ऐसी उन्होंने जो आड़ी डाल दी। तो फिर हमारी बोलती बंद और इस वजह से फिर हम जो है ये प्लॉट ले नहीं पाए। फिर मैंने कहा ये हमसे बहुत बड़ा बजट है तो हम कोशिश करेंगे कहीं इस शहर से दूर जाएंगे, इससे 4 गुना 10 गुना, क्योंकि हमें जो भावी भविष्य की जो है प्लानिंग जो दिख रही है। अभी जो आपने देखा उस समय हमारे शहर के अंदर शायद 100 दुकानें थी, आज दिल्ली के अंदर 300-400 दुकानें हैं। तो आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि और भी हमारी संख्या बढ़ेगी। तो अगर ये प्लॉट हम ले भी लें तो इसमें हम जब भी बैठेंगे या हमारा आयोजन होगा तो ये पूर्ण हमारे लिए होगी नहीं, पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए मैं आपकी जो भावना है कि हमारा जो है बड़ा हो, अगर आप सबकी इच्छा हो कि नहीं गुरुजी कुछ भी हो यही होना चाहिए, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसके जो रजिस्ट्री के जो पैसे लगेंगे वो प्रयास हम करेंगे और दूसरा प्रयास आप करो। अगर आप इसमें पहुँच जाते हो तो अपन आप जैसे कहोगे वैसे, क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि आप सब नौजवान हमारे समाज की उभरती जो है भावी पीढ़ी हो, उभरते जो है निकलते हीरे हो, और आप ही के ऊपर हमारे जो पूरे समाज की भावी आशा है वह अपेक्षा टिकी हुई है। मेरी तो है ही है, पर पूरा समाज भी जो है आपसे आशा करता है कि हमारे जो नौजवान है, व्यापारी है, ये युवा है, ये कुछ कर पाएंगे। देखो पैसा तो आपने देखा होगा हमारे समाज के बुजुर्गों के पास में बहुत कुछ है, पर उनके पास में दिल नहीं है, वो पैसे दे नहीं सकते। नौजवान के पास में पैसा नहीं है पर दिल है, समाज के प्रति अपनत्व की भावना है। वो पैसा अगर नहीं भी है तो भी जो कोशिश करके दे देता है कि चलो ये किस्त में नहीं 2 किस्त में दे दूंगा। इसलिए हम आप सभी नौजवानों के ऊपर जो इतने गूंज रहे हैं और आपको, और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपका पैसा जो आपने यहाँ दिया है, जब भवन बनेगा तब आपको बहुत खुशी होगी। और उस भवन के अंदर जब शिला पट्टिका पर आपके जो है पिताजी का नाम होगा, आपका नाम होगा, आने वाली हमारी जो राजस्थान की जितनी जो पीढ़ियाँ यहाँ पर जो IAS RS बनेंगे, जितने देश दुनिया के व्यापारी यहाँ पर रुकेंगे और उस नाम को जब पढ़ेगा तब वो जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। कैसे करेगा
कि मुझे जहाँ पैसा लगाना वहाँ पर मैं लगा नहीं पाया हूँ, और मुझे जहाँ गांव के अंदर जो है करोड़ों रुपए के मैंने जो है छटावे लेके जो मेरे धन का वृथ दुरुपयोग हुआ है। आज आपने देखा होगा गांव के अंदर ऐसे ऐसे गांव है जहाँ पर जो है 15 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 32 करोड़ लोगों ने जो प्रतिष्ठा के अंदर लगा दिए, पर वो एक गांव तक ही उसकी पहचान बनी जाती है। पर यहाँ पर अगर दिल्ली के अंदर कोई पैसा खर्च करता है तो पूरे हिंदुस्तान का हमारा कोई भी जो भक्तजन है 36 करोड़ का व्यक्ति यहाँ जब आएगा देखेगा तो आपकी तारीफ होगी, और जरूर वो कहेगा कि धन्य उन जो है पुत्रों को जिन्होंने जिनकी माता ने जन्म दिया, धन्य उस पिता को कि जिस पुत्र की जो उन्होंने परवरिश करके पढ़ा लिखा कर जो इस योग्य बनाया, जो अपना खुद का परिवार हर कोई पाता है। अरे आप देखो कि जानवर भी जब सीढ़ी होती है वो नहीं समझती, और उसको पता है कि मेरा बेटा जो भी है वो मुझे कमा के नहीं देने वाला, रोजी रोटी नहीं, पर फिर भी वो जो सांस के अंदर की दाना लाती है उसके मुंह में देती है, और बच्चा जब बड़ा होता है उड़ के चला जाता है, तो उसके लिए तो वो भी करता है। पर आप अपने परिवार के लिए भी कर रहे हो, समाज के लिए भी अच्छा सोच रहे हो। इसलिए मैं आपके अंदर जो विराजमान आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है उसको मैं नतमस्तक वंदन करता हूँ, और आपके अंदर जो है समाज के प्रति जो आपकी भावनाएं सदैव ऐसी बने रहे। आपको ध्यान यही रखना है, गुमराह नहीं होना है। कोई भी बात अगर आपको कहनी है तो आप मुझे जो बिना जो हिचकिचाहट, मोबाइल नंबर आप मेरे जानते हो, मुझे आप मोबाइल से सलाह दे सकते हो, पर अगर कोई जो है ठगी के हिसाब से कोई तोड़ मरोड़ से कुछ भी बड़ी बातें करे तो आपको बेला फुसला के ठगा नहीं जाना है। वरना मैं आपको और बता देता हूँ, ये लंबे 30 वर्षों से बातें कर रहे थे और हम नहीं बन पाया, और मैं आप सब विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपकी आशा और अपेक्षा है कि यही होना चाहिए तो वो भी आपके ऊपर, मैं आपके साथ में हूँ। आप चाहोगे कि हमारा बार बड़ा होना है तो आप मेरा जो अभी वर्तमान में जो सहयोग कर रहे हो वैसा मेरा सहयोग करना, मैं आपके साथ में हूँ। जितनी यथा योगी सामर्थ्य मैं भी आपको कुछ न कुछ करूँगा। आपसे कुछ बातें मैंने पहले कही थी कि मैं आपसे साथ हूँ, आपके साथ हो, आप ऐसे नहीं। और अगर आप नागायो करें ढुका न कहीं नेतागिरी में पड़िया ने व्यक्तिगत व्हाट्सएप माते जो कमेंट करे ढुका तो પછી मैं थारो गुरु हूँ। बोलो बोलो माणा इस भेरू भाई रे પછી मारे भवन बनाने की जरूरत कुछ। मैं तो कह दूंगा थे घणे पढ़िया लिखे हो, थे घणे राजनेता हो, थे घणे कलेक्टर हो, घणे जज हो, घणे डॉक्टर हो, हमें करो भाई समाज रोको भाई। मैं संत बनाऊं मेरी इस आत्मा का कल्याण करने के लिए बनाऊं, आप समझ रहे हो। पर हमारी जो शिकारपुरा की जो गुरु शिष्य जो परंपरा जो गादी है, उस गादी की तरफ से इस समाज के विकास के लिए, समाज सुधार के लिए जो है, समाज में कुरीति और कुरिवाजों को मिटाने के लिए वहाँ से एक ऐसा अभियान चल पड़ा है, और उस अभियान को मैं निरंतर सदैव जो है पूर्ण करने में लगा हुआ। और आप सबसे जितने व्यापारी उनसे एक विशेष बात जो मैंने पहले अभी जो है आपने देखा होगा जहाँ भी प्रोग्राम होता वहाँ, और विशेष जो मैंने एक सासोर के अंदर जो वीडियो वायरल हुआ है आप सबने सुना है, उस के अंदर मैंने आप लोगों को दोषी माना और आपको दोषी कहा है। और अगर आपको लगे कि गुरुजी ने वास्तव में हमें गलत कहा है तो भी आपको मृत्यु बोझ रूपी महामारी के अंदर एक पैसे का खर्चा करना नहीं है, अफीम खिलाना नहीं है। और अगर मैंने सही भी कहा है तो 100% आपको आज ही एक संकल्प लेना है कि हम काम के अंदर हमारे माता पिता के या किसी का मरना हो तो वहाँ पर जो है मृत्यु बोझ रूपी जो है हलवा लापी खीर पूड़ी नहीं खिलाएंगे, अफीम नहीं खिलाएंगे। आप डरते क्यों? अरे आप तो कमा के खा रहे हो, मैं मांग के खा रहा हूँ, है जो अफीम नहीं खिलाता हूँ, मृत्यु बोझ सख्त विरोधी हूँ। परम पूजनीय जो संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में जो उपदेश दिए उनकी पूर्णतः पालना करने में लगा हुआ। और आप सब नौजवानों का, व्यापारी युवाओं का अगर मुझे तो ये परम गुरुओं का और आपके जो माता पिताओं का अगर जो सपना है, जो बुद्धिजीवियों का, वो सफल होना, साकार होना नामुमकिन है। इसलिए आप सभी संकल्प लेके जाएंगे कि हम वहाँ पर जो इस धन को व्यर्थ में नहीं पाएंगे, और इस धन का अधिक से अधिक अगर आपको उपयोग करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में करना है। कहाँ करना है? शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब धन आप खर्च करते हो उसका आपको डबल दोहरा लाभ मिलता है। भाई आपकी समाज के अंदर यश व कीर्ति, आपके परिवार का वैभव बढ़ता है, और आपका सगा है संबंधी है, भाई का लड़का वहाँ रहकर अगर पढ़ लिख कर योग्य IAS है, RS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर STM में तहसीलदार अगर बनता है
तो अगर उसके अंदर समाज के प्रति अपन तक की भावना होगी और प्रेम होगा तो वो आपके गांव के अंदर जो किसानों की कहीं न कहीं जो है अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनका सहयोग करेगा। सहयोग का मतलब है कि आजकल भ्रष्टाचार जो शर्म सीमा पर है, वो कम से कम जो 50,000 जे रिश्वत दूजान देनी पड़े, वो थोरमाते दया करी तो 50,000 नहीं 5,000 में तो हमने छुट्टा बरा करी, नहीं तो बीजो तो पूरा पूरा पहले ही। आज आप कहीं भी देख रहे हो, हमारे जो आदरणीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर इस भ्रष्टाचार को मतलब संपूर्ण जो है मिटाने में लगे हुए हैं। पर फिर भी आप और हम सब लोग जुड़ेंगे और सब सहयोग करेंगे, तभी हमारा देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और इसके लिए आप जो है शिक्षित होना और अपने बच्चों को ये पढ़ाना कि बेटा अगर जो है बदमाशी का धन अगर किसी के घर परिवार में आता तो उनके बेटे या तो गैले होते हैं या गूंगे होते हैं या लूले होते हैं या लंगड़े होते हैं या काला है, या आप किसी भी बड़े से बड़े जो भ्रष्टाचारी का देख लेना, ये रिजल्ट रहा है। और हमारे परम गुरु ने कहा है कि हमें तो खून पसीने की जो है कमानी करके खानी है और दान पुण्य करना है। क्योंकि पुण्य इसलिए करना जरूरी है कि धन के अंदर पाप का वास होता है, धन में पाप का वास होता है। जैसे एक नाव होती है समुद्र के अंदर चलती है और उसके अंदर छोटा सा अगर छिद्र हो जाता है छेद, तो उसके अंदर जो पानी धीरे धीरे भरने लगता है। और कुशल व्यापारी हो, कुशल नावड़िया हो, उसके अंदर जो पानी आता है उसको अगर वो बाहर निकालता रहता है, बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है, तो नाव किस तीर से उस पार चली जाती है। वैसे व्यापारी भी अगर कमाता है और उस कमाई में से उसका चाहे 1% 2% भी इस राजेश्वर भगवान के धाम के माध्यम शिक्षा के क्षेत्र में अगर देता है, तो उसकी नैया इस संसार यानी आपके जो जन्म से लगाकर मृत्यु तक का जो आपका एक सफर है इस संसार रूपी सागर में, इसमें आप जो है निर्विघ्न रूप से बात तर जाओगे क्या, तो आपका पुण्य भी होगा और आपको लाभ भी होगी। दोहरा लाभ इसी में होता है, दूसरी जगह कहीं नहीं है। इसलिए आप सभी भक्तों को जितने जो इस दिल्ली के जो है वर्तमान में जो संत श्री जो राजा राम जी कलवी समाज संघ के जितने जो पदाधिकारी है, उनको मेरे हृदय के अंतर गहराई से खूब खूब आशीर्वाद देना चाहता हूँ। क्यों कि पिछले जो 2013 से लगाकर आज दिन तक जगदीश जी बाबू हुआ, दीपाराम जी है, ठाकरे राम जी, इस 5 साल लोगों ने जो इतना समय दिया है, मैंने कभी भी यहाँ दिल्ली में आकर आपको व्हाट्सअप नहीं किया। क्यों नहीं किया है कि ये सब चवनागिरी का काम है। कोई भी दिल्ली उतरने रेलवे स्टेशन में तो हमें फोटो मिले, काम तो करता नहीं है, फोटो मिले, मैं उसमें विश्वास कम रखता हूँ। क्योंकि हमारे परम पूजनीय संत श्री जो है कृष्णाराम जी महाराज साहब ने कहा है कि बोलना कम है, बोलना कम और काम करना अधिक है। अगर जो व्यक्ति जो है जहाँ भी जाता है और फालतू बकवास करके जो व्हाट्सअप करता है, तो उनकी बातों में वो तो है संघ 2 तरह का होता है। एक तो डपोड़ संघ में जो कोई लाख मांगे में कहे 2 लाख में, कोई 4 लाख है ना 8 लाख मांगे, तो आप समझ लेना। ऐसे अगर कोई कमेंट करता है ना, कहीं जाता है ना, भेजता है, तो ये ठगई है। और मेरा आप कहीं भी देखो कि इस वीडियो या इस व्हाट्सएप पर के या फेसबुक पर किसी पर कमेंट नहीं करता हूँ, आपको कुछ काम करके ही दिखाना चाहता हूँ। ये लंबे समय से जो तप रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, विशेष लोगों को पता है, हर किसी को नहीं है। कोई फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, मना करता हूँ, नहीं। हमारा काम होने के बाद में आज मैंने आप सबको छुट्टी दिया, आप सबको पूरे हमारे देश के अंदर जितने गुरुदेव राजेश्वर भगवान के श्रद्धालु भक्तजन है, उन तक आपकी इस समाचार की सूचना पहुंचनी चाहिए। और उनके अंदर भी गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा भाव भक्ति बढ़े और उनके मन में भी जो राजेश्वर भगवान के प्रति जो व्यापार के अंदर 1% 2% जो उन्होंने जो धन जो है धर्म के नाम से उन्होंने जो बोल रखा मन में, वो भी इस शिक्षा रूपी जो कल्प वृक्ष जो वट वृक्ष जो है भवन निर्माण इस भूमि पूजन